सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric if A इक्वल टू A डैश, मतलब मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम हो। तो जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिए 1 2 5 2 5 9 7 6 6, आप इसका ट्रांसपोज करके देखिए तो यह फर्स्ट रो पर, तो यह फर्स्ट कॉलम 2 9 6 5 6 7 मिलाइए तो ए और ए डैश सेम है, तो ए इज सिमेट्रिक होगा। तो एग्जाम्पल ऐसा दिया जाता है, जैसे हम कुछ ऐसा लिखने का टेक्निक बता देते हैं कि हमेशा सिमेट्रिक लिखा है। यहाँ ABC लिखे, ABC, और ABC लिख दिए तो यहाँ घुमा दीजिए BC होगा, और यहाँ XY कर दे। मेन डायगोनल पर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ Z तो यहाँ भी Z, ठीक है। तो अब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहीं आ जाएगा। जैसे ट्रांसपोज कर लीजिए तो ABC BXZ CZY दोनों सेम आ गए होगा। देखिए तो इसका रिजल्ट A11 का वैल्यू मिले तो 1 है, A12 का वैल्यू बोलिए 2 होगा, और A12 का वैल्यू 2, A21 का वैल्यू बोलिए 2 होगा, यही ना। A13 का वैल्यू बोलिए 5, तो A31 भी बोलिए 5। मतलब जो AIJ है वही क्या है, AJI है होगा। तो इफ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो AIJ इक्वल टू क्या होगा, AJI फॉर ऑल IJ। तो यह सिमेट्रिक का नेचर है होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक if A इक्वल टू माइनस A डैश और A डैश इक्वल टू माइनस A, दोनों टाइप से दिखा सकते हैं। यही बात यहाँ भी है लिखा हुआ। जैसे इसका एग्जाम्पल डालना हो, आइए 0 2 -3 होगा, तो यहाँ -2 3, यहाँ का साइन बदल दीजिएगा और मेन डायगोनल पर हमेशा 0 कर दे, यह 0 और 5 और यहाँ -5 कर दिए। अब बदल करके देखिए तो A डैश का वैल्यू ले आते हैं। A डैश सोचिए तो 0 2 -3 होगा। आगे बढ़िए -2 0 5 3 -5 0 होगा, और -A डैश कर दीजिए तो -A डैश, तो यह क्या दिखेगा 0 2 -3 2 -2 0 5 3 -5 0।
मिलाई तो दोनों सेम हो गया। तो ए इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, माइनस ए डैश। तो यह स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। होगा जैसे कोई 2 इंटू 2 ऑर्डर पर भी आइए, 0 2 माइनस 2 0 होगा। तो ए डैश कर जाए 0 2 माइनस 2 0, माइनस ए डैश कीजिए तो 0 2 माइनस 2 0 मिला, ही दोनों सेम आ गया होगा कि नहीं। तो इसका रिजल्ट समझे तो A11 0, A12 का वैल्यू बोलिए तो 2 है, A21 बोलिए -2 कि नहीं, A13 बोलिए तो -3 और A31 बोलिए 3। तो जो यह A12 जो है वह -A21 के बराबर होगा, इसको माइनस से गुना कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक AIJ इक्वल टू बोलिए -AJI फॉर ऑल IJ होगा। तो इसका प्रॉपर्टी सब समझे। देखिए तो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स AIJ इक्वल टू -AJI होगा। दूसरा यह होता है मेन डायगोनल पर हमेशा 0 ही होगा, कुछ अदर कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं। मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। थर्ड, सारे एलिमेंट का सम भी 0 होगा। देखिए तो जिसका पॉजिटिव है उसका निगेटिव तो है ही। तो तीसरा यह भी है कि सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक, यह स्क्यू का नेचर। अब आए नेक्स्ट टॉपिक पर, इसी का सारा प्रॉपर्टी का रिजल्ट देखते हैं। इफ A is a square matrix, then first result A plus A dash is symmetric, A minus A dash is skew symmetric, third one is A dash and A dash are symmetric। ठीक, तो यहाँ का रिजल्ट समझे। फर्स्ट है A is a square matrix, then A plus A dash is symmetric। तो अगर एक चीज सिमेट्रिक है तो x इक्वल टू एक्स डैश प्रूव हो जाना चाहिए, या और यह सेम आना चाहिए। तो कह रहा है ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, वह सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यह रिजल्ट यह है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज जोड़ देंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह सिमेट्रिक दिखेगा। जैसे हमको यह दिखाना है टू प्रूव ए प्लस ए डैश का डैश, यह शो कर देना है। अगर यह शो कर देंगे तब ना यह सिमेट्रिक होगा। तो राइट लेफ्ट से बढ़े, ए प्लस ए डैश का डैश होगा। तो इसको एक्सपेंड करें x प्लस वाई डैश। तो हम लोग कल पढ़ करके गए थे x प्लस वाई डैश इज बोलिए
एक्स डैश होगा। तो इस टर्म को बोलिए तो ए डैश का डैश होगा और ए डैश प्लस बोलिए ए होगा। तो हमसे तो प्रूव हो गया कि ए प्लस ए डैश का डैश दिस इक्वल टू बोलिए ए प्लस ए डैश। तो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक होगा। तो आप कभी भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ए है 1 2 5 9, यह कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर दे तो 1 2 5 9 होगा। अब दोनों को जोड़ दे तो यह मिला ये 2 7 7 18। यह जो नया मैट्रिक्स है वह क्या होगा? सिमेट्रिक। अब इसका ट्रांसपोज लाइए तो यह मिला ये 2 7 7 18, ये दोनों सेम। तो ए प्लस ए डैश इज क्या होगा बोलिए? सिमेट्रिक होगा। दूसरा पर आ जाए, कह रहे ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक्स डैश माइनस एक्स डैश इक्वल टू एक्स या एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डैश। तो यहां प्रूव करना होगा यह प्रूव कर देना होगा। नहीं चाहे हमको तो इसको नहीं स्क्यू सिमेट्रिक है बताना। तो आइए तो ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश, और माइनस भी होगा तभी यहीं तो एडिशन सब्सट्रैक्शन एक ही ऑपरेशन। तो इसमें राइट साइड से बढ़ जाए तो माइनस ए डैश का डैश अलग अलग कर दें, ए डैश का डैश होगा और इसको माइनस से इंटू कर दें तो ये रिजल्ट क्या होगा बोलिए? ए माइनस ए डैश। इट इज आगे होगा तो यह स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हटा दे। थर्ड पर आ जाए तो ए डैश एंड ए डैश आर सिमेट्रिक। तो ए डैश का डैश दिस इक्वल टू क्या लाना होगा? ए डैश होगा। इधर आ जाए ए बी डैश दिस इक्वल टू बोलिए बी डैश ए डैश कि नहीं। तो इस साइड से बढ़ जाए ए डैश होगा तो रिवर्सल लॉ लगा दीजिए, ए डैश का डैश इंटू ए डैश। तो ए डैश का डैश बोलिए ए मिलाइए तो ए डैश का डैश इसके इक्वल हो गया। तो ए डैश इज सिमेट्रिक होगा। बराबर। सिमिलरली यह भी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आइए तो इफ नहीं फर्स्ट केस ये सो डेट द मेन डायगोनल एलिमेंट्स of a skew symmetric matrix are always zero। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का मेन डायगोनल हमेशा जीरो। तो लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है स्क्यू सिमेट्रिक पर। तो यही नेचर।
और ऑन मेन डायगोनल जो हमको कह रहा है कि मेन डायगोनल पर हमेशा जीरो ही होगा, ये अप्रूव कर दे। तो ऑन मेन डायगोनल पर सोचिए तो i इक्वल टू जे होता है कि नहीं। मेन डायगोनल पर तो 1 1 2 2 यह ना होगा, तो यहाँ j के जगह पर i डाल देते हैं, चाहिए i j तो इक्वल है, तो ai माइनस ai, तो 2ai इक्वल टू 0, तो ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल i होगा। और ai 0 मीन्स a1 1 भी 0, a2 2 भी 0, a3 3 भी 0, मतलब मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट ऑलवेज 0 होगा। देखिए तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड skew symmetric both, then it is a zero matrix होगा। मतलब अगर एक ही बार में वह सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो वह तय है कि जीरो मैट्रिक्स है। तो ले करके बढ़े, लेट ए इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए इज सिमेट्रिक तो मिला ये, तो इट मीन्स ए आई जे इक्वल टू बोलिए ए जे आई होगा फॉर ऑल आई जे, और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन बोलिए ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा। अब दोनों को ऐड करें तो 2 ai j इक्वल टू क्या होगा 0, और इट मीन्स ए आई जे 0 फॉर ऑल आई जे, मतलब सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। ए आई जे 0 मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर 0, सो ए इज बोले तो नल मैट्रिक्स होगा। आगे रिजल्ट पर आ जाएं। इफ ए इज सिमेट्रिक then Ka is symmetric and A is skew symmetric, then Ka is skew symmetric। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट से इंटू कर देंगे तब भी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक में भी कोई कांस्टेंट से इंटू करेंगे तब भी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए इज सिमेट्रिक है, यहाँ दिया हुआ है ए इज सिमेट्रिक, तो ए इक्वल टू ए डैश होगा। हमको दिखा देना क्या है बोलिए कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। टू प्रूव कि ए इज सिमेट्रिक, सॉरी, तो कि ए इक्वल टू बोलिए कि ए डैश होगा। तो राइट साइड से बढ़ते हैं कि ए डैश होगा, और हम लोग ये कल पढ़े थे एन ए डैश, तो एन इंटू ए डैश याद करें, तो इसको हम लिख सकते हैं के इंटू बोलिए ए डैश, और ए डैश के जगह पर ए डाल दें तो यह के इंटू ए हो गया कि नहीं। तो के ए डैश इक्वल टू के ए, तो के ए इज क्या होगा सिमेट्रिक। मतलब कोई मैट्रिक्स को कोई कांस्टेंट से भी इंटू कर देंगे, सिमेट्रिक को कांस्टेंट से इंटू कर देंगे तब भी रिजल्ट क्या होगा सिमेट्रिक ही आएगा होगा।
कितने देर की?